नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफोर्स के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के बारे में टीजीटी पीजीटी परीक्षा के साथ साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आज बैठक के बारे में। अगर आपने मेरे रेगुलर वीडियोज देखे होंगे तो मैंने आप सभी को बताया था कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर एक बैठक आयोजन की गई है। और ये जो बैठक आप सभी को देखने के लिए मिल रही थी उसका सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण मुद्दा था वो था टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षाओं के बारे में। इसकी एग्जाम को लेकर एग्जाम के साथ साथ अगर बात की जाए परीक्षा की तारीखों के बारे में। मैंने आप सभी को कल आकर के बताया भी था कि आज इसको लेकर जो बैठक है वो होने जा रही है। और बैठक के बारे में मैं आप सभी जानते हैं वही जानकारी देता हूँ जो सही सटीक ऑथेंटिक होती है। और सबसे पहले मैं अपनी ओर से यहाँ पे जानकारी निकालने के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जो अभ्यर्थी हमें देख रहे हैं उनको पहले सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती है। इसलिए वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना जिससे कि आपको सही सटीक जानकारी मिलती है। क्योंकि मुझे मजा नहीं आता कि बैठक शुरू हो गई, बैठक में कौन आया, इससे अच्छा ये है कि एक ही बार में जानकारी दे दो। चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा आप जानते हैं टीजीटी बीजीटी 2022 की परीक्षा की तारीखों को लेकर बैठक का था और बैठक के बारे में डिस्कशन रखा गया था। अब यहाँ पे तीन चीजें आप सभी की देखने के लिए मिली है टीजीटी बीजीटी के बारे में और तीनों को एक ही करके बता देता हूँ। पहले अगर बात की जाए परीक्षा की तारीखों को लेकर तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के कई अधिकारी आज बैठक के अंदर मौजूद थे क्योंकि उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से क्या कहा गया था आपको पता होना चाहिए। आपको मैंने बताया था परसों कि शासन की तरफ से कहा गया है कि जो भी टीजीटी बीजीटी की परीक्षा की तारीख बनाई जाए, जो भी देने की कार्यक्रम बनाया जाए वो बना करके उत्तर प्रदेश सरकार से परमिशन लेनी होगी। क्योंकि अब तक क्या हो रहा था कि आयोग अपनी ओर से कार्यक्रम बनाता था, उस कार्यक्रम के लिए क्या करता था, पहले वो अपनी तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर देते थे और फिर परीक्षा की तारीख आ जाती थी। लेकिन उससे दिक्कत कहाँ पे आई? उससे दिक्कत ये आई कि उन्होंने पहले जनवरी फरवरी परीक्षा कराने का फैसला लिया, फिर मार्च अप्रैल में गए, फिर मई जून में गए, लेकिन इनमें परीक्षा नहीं हो पाई। बार बार एग्जाम की तारीख स्थगित हो गई। अब आयोग को शासन की तरफ से दिशा निर्देश मिले थे बैठक में कि कोई भी तारीख बनानी है, कोई भी एग्जाम की डेट बनानी है, पहले आप इसको लेकर पूरी तैयारी कर लें, सोचने समझने और जो भी तारीख पर परीक्षा करानी है पहले उसको शासन के सामने रखें जिससे कि शासन भी इसको लेकर कंफर्म कर ले कि कोई समस्या ना आ जाए। मैंने आपको बताया भी था कि अब जो भी होगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर वो सब कुछ शासन की निगरानी में होगा। शासन की परमिशन तो लेनी ही पड़ेगी, उनकी निगरानी भी होगी और तभी जाकर के उस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। अब इसी को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में आज की तारीख में बैठक थी। बैठक में चाहे वो परीक्षा नियंत्रक हो, उप सचिव हो, सचिव हो, सभी ने शिरकत की थी और सभी के माध्यम से मेन फोकस टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर ही रखा गया था। अब यहाँ पे जो थंबनेल में लिखा है उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कहेंगे सर दो बातें यहाँ पे लिखी हुई है। पहली ये है कि भाई कार्यक्रम तय हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। दूसरी है कि एक बार फिर जिसका डर था वही हुआ। अब इसको मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। असल में देखो डर तो हमारे अंदर बहुत सारे लगे हुए तीसरी पिछली को लेकर, लेकिन कोई ना कोई डर तो कंप्लीट हो ही जाता है। अब आज जब बैठक होती है तो बैठक तकरीबन 40 से 45 मिनट चलती है, इसको लेकर डिसीजन लिया जाता है। टीजीटी पिछली परीक्षा की तारीखों को लेकर बात की जाती है, कैसे करानी है क्या करानी है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे तो तारीखों के बारे में भी थोड़ी चीज़ें पता चली, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया पर सब कुछ एक साथ बताने से चीज़ें और ज़्यादा भ्रामक हो जाती है लोगों के लिए। क्योंकि यहाँ पे अभ्यर्थी ऑफिशियल नोटिस का इंतजार कर रहे हैं और अगर आप भी ऑफिशियल नोटिस का इंतजार करें तो इसके बारे में मैंने आयोग से जानकारी ली है। उनका कहना है सीधे तरीके से कि जो भी ऑफिशियल नोटिस जारी होगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से वो अभी आपको 3 दिन बाद देखने के लिए मिलेगा। पहली बात, ठीक है। मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ ऑफिशियल नोटिस के बारे में जिससे कि आप मुझसे ना कहें कि सर नोटिस दिखाओ। नोटिस 3 दिन बाद आएगा और 3 दिन 3 या 4 दिन भी हो सकते हैं, लेकिन यस 3 दिन बाद ही आपका नोटिस आएगा, ये कंफर्म हो गया है। आज की बैठक में टीजीटी पीजीटी को लेकर सभी अधिकारियों ने परीक्षा तारीखों को लेकर डिस्कशन किया। पीजीटी के बारे में कोई दिक्कत नहीं है। पीजीटी का जो एग्जाम आप सभी का कराना है वो अगस्त के लास्ट में कराना है। इसको लेकर कुछ तारीखें रखी गई है, मैं आपको तारीख नहीं बताऊंगा, बस ये कहना चाहूंगा कि 25 तारीख के बाद की तारीख को लेकर यहाँ पर डिस्कशन किया गया है और परीक्षा तारीख को लेकर जो प्रारूप है वो तैयार किया गया है। लेकिन जो परीक्षा की तारीखें तैयार की गई हैं उनको कहीं ना कहीं आयोग के माध्यम से एक कह सकते हैं कि प्रस्ताव बना दिया गया है पीजीटी के लिए, ठीक है। तो पहली बात यह है कि पीजीटी की परीक्षा अगस्त में ही हो जाएगी
अगस्त के साथ ही आपकी परीक्षा को लेकर प्रस्ताव बनाया गया है, तारीखों को लेकर प्रस्ताव बनाया गया है, और साथ ही साथ जो तारीखें बनाई गई हैं उसके साथ ही टीजीटी को लेकर भी आज की बैठक में टीजीटी को लेकर भी आपकी परीक्षा की तारीखों को लेकर प्रस्ताव बनाया गया है। टीजीटी प्लस टीजीटी दोनों की परीक्षा की तारीखों को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने आज एक कह सकते हैं रफली जो प्रस्ताव बनाया है, लेकिन उस पर जो फाइनल मोहर लगनी है, या दूसरे शब्दों में कहें तो आयोग अपनी ओर से कोई डिसीजन अभी नहीं ले पाया है तारीखों के बारे में। जो भी चर्चाएं देखने के लिए मिली, ये रफली का मतलब समझिएगा ऑफिशियल नहीं है, रफली उन्होंने कहा कि चलो इन तारीखों में हम परीक्षा करा लेते हैं और टीजीटी की परीक्षा हम इस तारीख के आसपास कराएंगे, लेकिन उनको लेकर जो फाइनल डिसीजन है वो आज भी नहीं हो पाया मीटिंग के अंदर। अब इसको लेकर ध्यान से सुनिएगा, अब इसको लेकर कल एक बार फिर से शासन स्तर पर एक बैठक होने जा रही है, जो मुझे जानकारी मिली अधिकारियों के माध्यम से कि आज जो बैठक हुई है उन बैठक के आधार पर जो तारीखों को लेकर डिस्कशन किया गया है, उन दोनों ही तारीखों को लेकर, चाहे वो टीजीटी को लेकर हो या पीजीटी को लेकर हो, इन दोनों तारीखों के बारे में शासन स्तर पे जो डिस्कशन है वो देखने के लिए मिलेगा। सवाल आपके मन में होना चाहिए कि चलो पीजीटी हम समझ गए अगस्त में है, लेकिन टीजीटी का क्या है? तो टीजीटी को लेकर जो डिस्कशन किया गया वो सितंबर का ही है, वो सितंबर का ही है। लेकिन अगर बात की जाए फाइनल डिसीजन के बारे में, तो वो आज नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? उसकी वजह भी है कि जो भी करना है अब शासन को करना है, और बिना शासन की परमिशन के कुछ भी नहीं होगा, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर आज हुई बैठक में टीजीटी पीजीटी को लेकर टीजीटी पीजीटी की दोनों की परीक्षा की तारीखों के बारे में जो रफली कह सकते हैं कि जो प्रारूप है वो तैयार किया गया है, लेकिन उसको फाइनल जो परमिशन होगी या फाइनल जो मोहर लगेगी वो उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से लगेगी। और इसके बारे में मुझे जो जानकारी मिली है, कल इस मामले पर शासन स्तर पर एक बार फिर से मीटिंग होगी, और उस मीटिंग के बाद में शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से परीक्षा की तारीखों को लेकर नोटिस जारी हो सकता है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप ऑफिशियल नोटिस का इंतजार करें तो 3 दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। उसकी वजह बता देता हूँ। उसकी वजह ये थी कि देखो, अब आज तो नोटिफिकेशन आया नहीं, तो आज का दिन तो गया। कल शासन स्तर पर बैठक है, उसके बाद में अगर फाइनल हो जाता है तो या तो परसों नोटिफिकेशन आ जाएगा, परसों नहीं आ पाता है तो 1-2 दिन और मान लो। तो ये चीजें निकल करके आ रही हैं। अब आप कह सकते हैं कि जिसका डर था वही हो रहा है, मीटिंग में मीटिंग चल रही है, क्योंकि पहले भी मीटिंग हो रही थी, अब भी मीटिंग हो रही है, आज भी मीटिंग हुई थी, कल भी मीटिंग होनी है। अब कल के बाद अगर एक आध मीटिंग और हो जाए तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि 8 तारीख को वैसे भी एक मीटिंग होती है हर बार आयोग में, है ना। तो मीटिंग का दौर तो लगातार जारी है। अब देखना ये होगा कि जो मीटिंगों का दौर है कब तक खत्म होता है। ये बात कंफर्म है कि परीक्षा होगी, लेकिन कब तक होगी, किस तारीख को होगी, ये शासन को डिसाइड करना है। आयोग ने आज की बैठक में 2 तारीखें रखी है, 2-3 तारीखें जिनको लेकर डिस्कशन किया गया है। अब इसको शासन के सामने रखा जाएगा, शासन के साथ बैठक होगी, और शासन की मंजूरी के बाद नई परीक्षा की तारीखें घोषित होंगी। जो आज बैठक को लेकर डिसीजन था, मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बता दिया है, और जो सही सटीक जानकारी है सबसे पहले दे दी है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। सबसे पहले जानकारी आपको यही चाहिए।